कि कश्मीर पाकिस्तान के हवाले कर दो। अगर हमने कश्मीर पाकिस्तान के हवाले नहीं किया तो पाकिस्तान हमें तबाह बर्बाद कर देगा, क्योंकि भारतीय फौजी पाकिस्तान के सामने कुछ भी नहीं। परवीन सुहाने ने एक मर्तबा फिर मैदान मार लिया। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होने वाली है? नहीं जी, जंग बिल्कुल नहीं होगी और उसका कारण बहुत सीधा सा है कि जंग सिर्फ इंडिया करना चाहेगा, क्योंकि ये जो हुआ है, दहशतगर्दी हुई है, वो हमारी तरफ हुई है, तो हम रिटेलिएट करना चाहेंगे। पर दिक्कत ये आ गई है कि अब सिचुएशन बदल गई है। ये मैं थोड़ा सा समझा दूं आपके व्यूअर्स को कैसे बदली है। वो ऐसे बदली है कि अब जो है ये बायलैटरल बात नहीं रही हिंदुस्तान पाकिस्तान। ये जो हिंदुस्तान सरकार ने, मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ये जो 370 हटाया, 35A हटाया जम्मू और कश्मीर से, उसके बाद चाइना के सारे जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर शी जिनपिंग से लेके नीचे तक, सब ने ये बार बार दोहराया है कि हम पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, ये संप्रभुता है, हम उसके लिए सपोर्ट देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या हुआ? एक तो आप देखिए, ये जब हुआ है उसके बाद ये जब 370 हटा है तो हमने देखा कि अप्रैल 2020 में PLA भी आके बैठ गई है ईस्ट लद्दाख में। ऊपर से ये स्टेटमेंट आ गई है। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, ये अब जंग जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की नहीं है, इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है और चाइना के पास इतनी आज ताकत है कि उसको असला अपना भेजने की जरूरत नहीं है। काइनेटिक वॉर जिसको कहते हैं उसको करने की जरूरत नहीं है। तो आज क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर, जो असलियत है वो ये है कि हिंदुस्तान की जो फौज है उसके सामने 5 बड़े बड़े मसले खड़े हैं और वो 5 मसले हैं। सबसे बड़ा तो है कि जैसे जो इंडियन आर्मी है उनके ये सब ट्रक जाएंगे, एमुनिशन जाएगा, खाना पानी जाएगा फ्रंट पर, तो उसकी सिक्योरिटी की बात हो गई है। क्योंकि अब देखिए, जब जंग होगी, जिस तरीके से हमने कश्मीरियों के साथ धोखा किया है ओवर द इयर्स, अब ये बहुत मुश्किल है कहना कि वो हमारे साथ खड़े होंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो यहाँ पे देना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं काउंटर टेरर ऑपरेशन जो हो रहे हैं, जिससे कि हमारी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योर हो। इसमें बहुत सारी फौज लगानी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है, क्योंकि उन्होंने कहा है चीनियों ने कि हम खड़े होंगे पाकिस्तान के साथ, तो जो चीन का फ्रंट है वहां पर वो अपनी हरकत शुरू कर देंगे। उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी जितनी भी हमारे पास ताकत है उसमें से आधी से ज्यादा ताकत हमें वहीं छोड़नी पड़ेगी। वो हम पाकिस्तान के फ्रंट पे नहीं ला सकते, क्योंकि ये खतरा नहीं लिया, चांस नहीं ले सकते कि चीन क्या कर दे। ये दूसरा मसला है। तीसरा मसला तो जंग है ही है जो होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की। यहाँ भी दिक्कत है, यहाँ 2 बड़ी बड़ी दिक्कत है। पहली दिक्कत ये है, जैसे मैंने आपको बताया, जितना भी हमारे पास सामान है वो फाइनाइट है, ये नहीं है कि अनलिमिटेड है। उसको हमने वहां छोड़ दिया चीन के फ्रंट पे, तो वैसे ही हमारे पास चीजें कम हो गई। एयरफोर्स चीफ बार बार बयान दे चुके हैं कि मुझे ऑथराइज्ड है 42.5 स्क्वाड्रन, मैं आज 30 है मेरे पास, वो 30 से भी कम है, उसमें से भी आधी से ज्यादा आप समझ लीजिए चीन के पास चली गई, तो लड़ाई किसके साथ करेंगे आप? पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि आज चीन के पास काबिलियत है, वो राउंड द क्लॉक सर्विलेंस पाकिस्तान को प्रोवाइड कर सकता है, जो हमारे पास नहीं होगी। मतलब पूरा जंग का जो थिएटर है वो पाकिस्तान को दिखाई देगा। उनकी मिसाइल्स को गाइड करने के लिए उनके सैटेलाइट्स अवेलेबल होंगे, बेदू सिस्टम। तो ये तीसरी बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। चौथी दिक्कत क्या है कि आपने देखा है कि चीन ने बहुत सारे साइबर अटैक्स किए हैं हमारे हिंदुस्तान पे, पूरे मेनलैंड पर, जैसे मुंबई में हुआ था 2020 के अंदर। अब वो मानते नहीं है क्योंकि अकाउंटेबल नहीं होते। उन्होंने जो ये किए थे साइबर अटैक, उसका मतलब ये है कि उनमें काबिलियत है साइबर वॉर करने की, बिना हाथ दिखाए हुए अपना। और पूरे हमारे देश में हमारे ATCs है, हमारी रेलवेज है, पावर स्टेशन है, हमारे बैंक्स हैं, ATMs हैं, इन सबको वो बिल्कुल जाम कर सकते हैं। अच्छा, और लास्ट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जंग जब होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो कितना आपके पास सामान है, बिकॉज दिस इज अ वॉर ऑफ एट्रिशन दैट मैटर्स। इसलिए जरूरी चीज ये होती है कि उनके पास जरिया है आज कि रेगुलर सप्लाई आती रहेगी चीन से, हमारे पास नहीं है। तो जब आप ये सारी बातों को ध्यान में रखेंगे तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हमारी जंग की तैयारी नहीं